आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। इंडिया के बाहर जाती है कैसे मुझे तो ज़्यादातर हमारे पास हम लोग किस का माल इंडिया में इंपोर्ट कराते हैं। टर्की जितने मॉडल से ये लोग जो ब्रांड वो आपको यूज़ करते हैं, जितने फैशन डिजाइनर्स होते हैं, ये सब इटली और यहाँ से टर्की का इस्तेमाल करते हैं। उसमें वो सब लोग जो है जो मजा करता है। अच्छा तो आपको पता चल जाएगा ना कुछ नहीं दिखा मेरा नाम आशीष गर्ग है। मेरी फर्म का नाम कृष्णा गाजियाबाद। आशीष जी, सराफ एसोसिएशन की तरफ से तुर्की के जो निर्मित चांदी और सोने के वो हैं ज्वेलरी, उसका बहिष्कार किया गया है। किसने बहिष्कार किया गया है और कितना बिजनेस होता है? दरअसल जो तुर्की ने जो अभी ऐसा फरामोशी करी है ना हमारे देश के अपना दुश्मन देश का साथ देके, जो उसने ड्रोन सप्लाई किए हैं पाकिस्तान जैसे देश को, इधर देख के इस चक्कर में पूरा सराफा उसका कम्प्लीटली बहिष्कार करता है। लगभग दिल्ली एनसीआर में लगभग 500 करोड़ रुपए करीब का व्यापार होता है और पूरे देश में आई थिंक 1000-2000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता होगा। और अब पूरा ज्वेलर एसोसिएशन पूरा ऑल ओवर इंडिया इस तुर्की के सभी सामानों पर, टर्की सामान जिसे कहते हैं, उसका कम्प्लीटली बहिष्कार करता है। और ऐसे नमक हराम देशों से आगे तक के लिए हम तो कभी सामान रखने के लिए इसे दिनेश वर्मा, राधेलाल ज्वेलर्स। दिनेश जी, हमारा सवाल है कि आपके एसोसिएशन ने तुर्की के निर्मित जो है ज्वेलरी सोने और चांदी के, उनका बहिष्कार किया है। किसने बहिष्कार किया है, क्या मुख्य कारण है? ये जो उसमें आतंकवादी घटना हुई है उसके चक्कर में, और हमने इतनी उनके हेल्प की थी कोरोना काल में, और उसने फिर एक गद्दारी दिखाई हमारे हिंदुस्तान के लिए, तो उसका हम पूर्ण बहिष्कार करते हैं और कभी जीवन में उसका सामान बेचेंगे। आप आर्थिक नुकसान की उनको बात कर रहे हैं, तो लगभग गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली एनसीआर और देश में कितना व्यापार होता है इसका? देश में तो फिर काफ़ी होता है, बहुत होता है। मतलब गाजियाबाद का कितना व्यापार? गाजियाबाद का 500 करोड़ के लगभग है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान इससे काफ़ी होगा। हाँ तो बिल्कुल होगा। पूर्ण बहिष्कार, और कभी उसका भविष्य में सामान रखेंगे। कट तुर्की से आप लोग इंपोर्ट करके मंगाते हैं। तुर्की से गोल्ड और सिल्वर जो ज्वेलरी है, टोटल सेल के करीब 20% माल तुर्की से आता है, और दिल्ली के जो होलसेलर हैं बड़े बड़े वो परचेज करते हैं। बाकी पूरे इंडिया में जो है नॉर्थ इंडिया में सप्लाई करते हैं। पिछले दिनों जो पुलवामा पे पहलगांव पे अटैक हुआ था पाकिस्तान का, उसमें टर्की ने खुल के साथ दिया पाकिस्तान का। तो इसके विरोध में जितना भी सराफा जगत है, हमारे इंडिया बुलेट ज्वेलर्स एसोसिएशन करीब 106 साल पुरानी संस्था है, सब ने ये निश्चय किया है कि इसका प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर देंगे, बेचना रखना। काफ़ी दुकानदारों ने इसको वहाँ से अपने प्रतिष्ठानों से हटा दिया है और भविष्य में इसका प्रोडक्ट न बेचने की कसम खाएंगे। सर, अगर बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड का आइटम टर्की से स्पेशली क्या आता है सर, कि वहाँ से क्या ऐसी स्पेशल क्वालिटी है जो माल इंडिया में जाके एक्सपोर्ट होता है? एक्चुअल में क्या है कि टर्की का जो ज्वेलरी है, गोल्ड हो या सिल्वर हो, ये एक तो नए नए डिजाइन बनाते हैं,
इटली और टर्की के, और थोड़ा लाइट वेट में बनाते हैं कि मेकिंग चार्ज ज़्यादा होती है, लेकिन अत्यधिक आधुनिक विकसित तकनीक है तो लोग बाग इसकी ज्वेलरी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी डिमांड भी अच्छी है। टोटल ज्वेलरी का 20 से 25% माल इधर बिकता है। सर अगर बात करें इनकी डिज़ाइनर की, इनकी कॉस्टिंग की, तो इंडियन गोल्ड से इनकी कॉस्टिंग महंगी होती है, फिर भी लेकिन लोग इसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, ऐसा क्यों आते हैं? एक्चुअल में गोल्ड की कॉस्ट तो ऑल ओवर इंडिया एक ही होती है, लेकिन जो मेकिंग चार्ज है इनका करीब थोड़ा डबल के करीब होता है भारतीय ज्वेलरी के मुकाबले। तो लाइट वेट में बनाते हैं, कुछ नए डिज़ाइन बनाते हैं, तो जो नई जनरेशन है, अच्छे लोग हैं वो टर्की और यूरोप की, क्योंकि ये कंट्री हमेशा डिजाइनिंग में और फैशन में हमेशा आगे रहे हैं, तो इनकी ज्वेलरी इसलिए लाइक की जाती है। सर अगर बात करें पूरे ऑल ओवर साल की, मतलब दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो कितने का बिजनेस हम लोग टर्की के गोल्ड का यहाँ पे करते हैं? करीब करीब गोल्ड और सिल्वर का टर्की का 500 करोड़ रुपए साल का जो है टर्नओवर होता है, कम से कम। ये सिर्फ हम दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं जी। अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो कितने का गोल्ड का हम लोग? भाई साहब ऑल ओवर इंडिया में तो फिर हिसाब ही नहीं है, कई हजार करोड़ का बैठेगा। लेकिन ये जो हमारी इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन में जो इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुराग रस्तोगी जी, उनके निर्देशन में जितने भी ज्वेलर्स हैं सबने इस चीज़ का बीड़ा उठाया कि इनका प्रोडक्ट ना रखेंगे ना खरीदेंगे। क्या मुख्य कारण है कि क्यों इस तरीके का निर्णय लिया गया? देखो, जो दुश्मन देश का साथ देगा, निर्दोष लोगों की जो हत्या हुई 26 लोगों की पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा, और सभी कंट्रियों ने पाकिस्तान की इस घिनौनी हरकत का विरोध किया। खाली एक टर्की था, कोरोना काल में इंडिया ने इसको वैक्सीन प्रोवाइड कराई और दैविक आपदा में इसकी पूरी मदद करी। उसके बावजूद भी ये नमक हराम कंट्री इतना नालायक निकला कि खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, वेपन से, एमुनेशन से और पैसे से। अच्छा, गाजियाबाद में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर विरोध कर रहे हैं इसका? सभी व्यापारी हैं, जितने भी ज्वेलर्स हैं, सराफा जगत के सारे व्यापारी विरोध कर रहे हैं इसका। सामान की टर्की के, तो कितना सामान टर्की का आप लोगों ने ऑर्डर कैंसिल करे और क्या वजह रही है ऑर्डर कैंसिल? ऑर्डर में तो हमने सब कुछ ही हटा दिया, सारा सामान हटा दिया हमारे पूरे एसोसिएशन में। हमारे आला कमान का हुक्म आया राजकिशोर गुप्ता जी का कि टर्की का कोई सामान नहीं बेचना। हम तुरंत ही सामान हटा दिया दुकानों से। यार इसका पूरा बहिष्कार करना है, क्योंकि इसने हमारे देश के साथ गद्दारी करी है। नमक हराम देश है, इसकी हमने कोरोना काल में बहुत बड़ी मदद करी थी। हमारे मोदी जी ने इसे वैक्सीन भेजी थी, सब कुछ करा था। तो हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ने बुलाया था, कहा था कि ये देखो, हमने तुरंत मीटिंग करी और तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। कितने का मतलब ऑर्डर कैंसिल कराए हैं हम बात कर रहे हैं? एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में कम से कम 5-7 करोड़ रुपए का बिजनेस, 500-700 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ है, तो 200-400 करोड़ रुपए का तो ऑर्डर कैंसिल कम से कम हुआ ही है। अच्छा, अगर बात करें तो क्या बेसिकली सामान टर्की से आप लोग इंपोर्ट करा के इंडिया मंगाते हैं? बहुत ही चीज़ आती है, चांदी की भी, सोने की भी, बहुत छोटी बड़ी आइटम सब आती है। अब ये तो उसे महसूस होएगा जब उसके ऑर्डर कैंसिल होगी। ऐसे में आप